मैं शायद यहाँ पे कुछ समाज के लोग भी मुझसे नाराज होंगे या वकील भी नाराज होंगे कि ये एनडीपीएस के मामलों में, तस्करी के मामलों में बहुत सख्त रहते थे और नकल के मामले में तो मुझे इतनी खून में उबाल होता था कि इस आदमी को जिंदगी भर कभी बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन ठीक है, जमानत अब जो कहें अनैतिक काम है उसको सिर्फ हम इसलिए करें क्योंकि ये हमारी समाज का है, हमारी जाति का है, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं होगा। सदैव जलती है, वहीं से देश के लोकतंत्र की शक्ति पलती है। ऐसे हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश महोदय से निवेदन रहेगा, आप पधारें और मुख्य आतिथ्य से हम सबको लाभान्वित करें। माननीय विजय बिश्नोई साहब। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। संत शिरोमणि श्री शिवदास जी महाराज, युवा संत सच्चिदानंद जी, सुखराम जी साहिब, जसवंत सिंह जी साहिब, एल.आर. बिश्नोई साहिब, मंत्री जी के बिश्नोई साहिब और युवा विधायक और पूर्व विधायक अभिमन्यु, महेंद्र जी, कृष्णाराम जी और मंच पर विराजमान साहित्य अकादमी के अध्यक्षा श्रीमती मेरी बहन इंदिरा जी। साथियों, इस क्षण का बहुत समय से इंतज़ार था और शायद कोई दूसरा समाज के और लोगों ने भी इस पीड़ा को महसूस किया होगा, लेकिन एक न्यायाधीश के रूप में मैंने इस पीड़ा को बहुत महसूस किया है। जब कोई जमानत की याचिका या किसी प्रकार का आता था जिसके अंदर नशे के अंदर किसी बिश्नोई का नाम आता था, शुरू में नशे में आने लगे और उसके बाद में जिस तरह से नकल के प्रकरण के अंदर जो बिश्नोई समाज के किसी व्यक्ति का नाम आता था, मन को इतनी पीड़ा होती थी कि आपको बता नहीं सकता। मैं शायद यहाँ पे कुछ समाज के लोग भी मुझसे नाराज होंगे या वकील भी नाराज होंगे कि ये एनडीपीएस के मामलों में, तस्करी के मामलों में बहुत सख्त रहते थे और नकल के मामले में तो मुझे इतनी खून में उबाल होता था कि इस आदमी को जिंदगी भर कभी बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन ठीक है, जमानत उनको भी मिलती है, सब कुछ होता है। अब किस तरह से एक व्यक्ति और उसके पीछे इतनी मेहनत उनके माता पिता की, उनके परिवार की, वो एक मेहनत करे और एक व्यक्ति नकल के आधार पर और कुछ अनफेयर मीन्स के आधार पर उसकी नौकरी छीन ले, इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता। तो आज ये बहुत ही खुशी का क्षण है कि इतनी बड़ी संख्या में, पहले भी आते रहे हैं, जुडिशियल सर्विसेज में भी बहुत आए हैं और इन प्रशासनिक सेवाओं में भी बहुत आए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ आए हैं, उससे एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है। और सिर्फ इसीलिए आज मेरा 6 बजे एक दिल्ली में कार्यक्रम है, लेकिन मुझे जब इंदिरा जी ने फ़ोन करके बताया कि हम प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो मैंने किसी भी तरीके से ये प्रोग्राम बना कर, चाहे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए भी आना पड़े, मैंने एक ये मन में रखा कि ये प्रोग्राम मैं ज़रूर अटेंड करूँगा। साथियों, इनका जो अचीवमेंट जिसको कहें, जो ये सिलेक्शन हुआ है, ये कम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इनमें से ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं जिनके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं हैं। आज मैं अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बना हूँ तो ठीक है, लेकिन जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मेरे पास में मकान था मेरे सर पे, मेरे घर में कार थी, मेरे घर के अंदर मुझे कभी ये चिंता नहीं थी, नौकर चाकर थे, और कभी ये चिंता नहीं थी कि भाई मैंने जब वकालत भी शुरू की कि मुझे किराया कहाँ से देना पड़ेगा, बच्चों की स्कूल की फ़ीस कहाँ से देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे माता पिता सक्षम थे और मुझे कोई कमी नहीं थी। उसके बाद में मैंने अगर ये योग्यता, मेरी जो भी मैंने मेहनत करके और कुछ किया है और आज मैं इस पद पे पहुंचा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने जो पाया है उससे बहुत ज़्यादा जो मेहनत है इन बच्चों की। इन बच्चों ने आज, इनके पास में सुविधाएं कि हर एक के पास सुविधा नहीं होगी, लेकिन कम सुविधाओं में होते हुए इन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य जो प्राप्त किया है, मैं मानता हूँ इनका जो अचीवमेंट है वो मेरे से ज़्यादा है। आज बहुत सारी बातें आपको लज्जाराम जी ने यहाँ पे बताई, जो कि आपको सर्विस के अंदर किस तरह की टिप्स देनी है, और सच माने तो मेरे भी मन में यही बात थी
मैंने जब जज बना मैं, तो उसके बाद में एक ही चीज़ मन में रखी कि मुझे कोई जाति का भेदभाव नहीं रखना, मुझे कोई किसी एरिया का कोई जो है उसका भेदभाव नहीं रखना, और मुझे मेरा काम ईमानदारी से करना है। उसमें कई लोग नाराज़ भी हुए। सुनने में आता था, कई हमारे समाज के लोग कहते थे कि वो काम है, वो करना है, तो वो कहे कि तो करे को नहीं, तो क्या हमारे के काम का। सही बात है, हम किस काम के? आपके समाज के लोगों के लिए हम कोई एक समाज के जज नहीं है। आप इसी तरह से आज अगर आप बनेंगे तो आप एक समाज के कोई यहाँ पे नौकर नहीं है या सरकारी नौकर नहीं है, आप पूरी जनता के हैं। आपके लिए पूरा सब कुछ समान होना चाहिए। कोई जाति है, आप समाज के अंदर योगदान दे सकते हैं, किसी और प्रकार से भी योगदान दे सकते हैं समाज को बढ़ाने के लिए, लेकिन समाज के किसी व्यक्ति का कोई अब जो कहें अनैतिक काम है, उसको सिर्फ हम इसलिए करें क्योंकि ये हमारी समाज का है, हमारी जाति का है, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं होगा। और आपको मैं यहाँ पे सारे सम्मानित और भी लोग बैठे हमारे समाज के भी, आप लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आप किसी अफसर के ऊपर एक दबाव दें कि आप हमारी जाति के हो इसलिए ये गलत काम कर दो। आप अपने उसके हाथ मत कटाइए। अपने स्वार्थ के लिए आप अगर सच्चे हितैषी समाज के हो तो कभी इस प्रकार के अनैतिक काम के लिए उनके ऊपर दबाव नहीं डालें। आपका बिल्कुल सही बात है कि आप अपनी रेपुटेशन इस सरकारी नौकरी में इस तरह की बनाएं कि आपको फिर इन नेताओं के पास में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप पिक करेंगे कि ये अफसर यहाँ पे कौन सा अच्छा है। हो सकता है कि जिले के अंदर 10-20% जो है वो सिफारशी अफसर लगते होंगे, लेकिन सही काम जो करता है वो अफसर जो बहुत ईमानदार होता है और सही जो समय पे करता है उसी को करते हैं, उसी को लगाते हैं। इसलिए आप इनके भरोसे इतना मत कीजिए। और इनकी भी एक मजबूरी है। इनके पास में कोई भी आएगा, गलत होगा सही होगा, इनके पास में आएगा, ये आपको फ़ोन जरूर करेंगे। इनकी मजबूरी है, इनको वोट लेने हैं, ये करेंगे। इसलिए इसकी चिंता की आपको जरूरत नहीं है। आप इनका फ़ोन आए, आप सुने, बड़ी सम्मानित तरीके से इनसे बात करें। आप मान के चलिए कि 95% केसेस में इनको पता भी नहीं होगा कि मैंने किसकी सिफारिश की थी, क्यों की थी, उसका काम होगा या नहीं होगा, इनको कोई मतलब नहीं है। ये मान के चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए इनसे इतनी आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर ये समाज के इतने हितैषी हैं और कभी आपके ऊपर कोई संकट आएगा कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो अपने आप करेंगे। फिर समाज के किस काम के? ये नहीं, तो ये नहीं करेंगे तो कौन करे? इसलिए आप इनकी इतनी चिंता मत करें कि अगर इनकी बात नहीं मानी तो ये नहीं करेंगे तो जनता अपने आप इनको जवाब दे देगी। आप इसकी चिंता मत करें। तो मैं यही आपको बता रहा हूं कि इतना बड़ा जो एक संदेश हमारे समाज की तरफ से गया है। देखो साथियों, के एक बहुत बड़ी बात है, क्या है कि जिसके अंदर हमारे समाज में चाहे अपराधी हो, जिसने अपराध से पैसा कमाया हो या गलत तरीके से पैसा कमाया हो, हमारे समाज की एक बड़ी गलती है कि हमने उनको रिकॉग्निशन दिया है, हमने उनको एक मान्यता दी है। आज समाज में किस व्यक्ति ने किस प्रकार से पैसा कमाया है उसको हमने नहीं देखा कि ये पैसे वाला है। उसको हमने कहा आप आओ आगे बैठो, ये हमारे समाज के बहुत बड़े, इन्होंने बड़े पैसे वाले हैं, ये यहाँ पे इतना इन्होंने चंदा है। वो जेब में 5-10-50 हज़ार रुपये रखते हैं, कहीं जा करके 50 हज़ार 10 हज़ार रख दिए और उसके बाद में कि साहब ये बहुत बड़ा आदमी है, ये इतना पैसे वाला है। कैसे पैसे कमाए हैं, क्या किया है, इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। ये समाज की बहुत बड़ी गलती है कि हमने इस तरह के लोगों की मान्यताएं दी। आज समय आ चुका है कि हमको इस तरह के लोगों की मान्यता नहीं देनी है। आप पैसे किसी भी प्रकार से कमाए होंगे, पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं वकालत करता था, जब मैं आज जो मेरी तनख्वाह है उससे मैं 5-6-10 गुना ज़्यादा कमाता था, लेकिन मैंने अगर जजी का ये किया है तो मैंने ये नहीं देखा कि मुझे पैसे का नुकसान होगा। पैसे का नुकसान हो, और किस बात का पैसे का नुकसान? एक अच्छी आम तनख्वाह के अंदर आम जीवन में आराम से बहुत अच्छा गुजार सकता हूँ और गुजार रहा हूँ। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि मुझे इतने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। इसलिए आप इस बात का ध्यान दें, आप ईमानदारी से और एक मतलब बिना भेदभाव के अगर आप काम करेंगे, आपको एक रेपुटेशन बनानी है कि अफसर हो तो फलाने बिश्नोई जैसा हो, और लोग आपके पीछे ये बात करें
कहीं जरूरत हो कि एक बहुत अच्छा अफसर चाहिए तो सीधा नाम आए कि अच्छा फलाने बिश्नोई को आप लगा लीजिए, वो बहुत सीधा और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही न्याय संगत व्यक्ति है। यही मैं आज आपको दे रहा हूँ। एक सुनहरी हवा का एक झोंका है हमारे समाज के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे समाज के जो युवा हैं वो इस बात से बहुत बड़ी प्रेरणा लेंगे और ये आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। आज आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आए हैं, बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे होनहार प्रतिभागी हैं, इनका लक्ष्य होगा कि ये आगे आईएएस के अंदर भी जाएंगे और यूपीएससी के अंदर भी करेंगे। आप तैयारी कीजिए, आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, ये मुकाम भी आपको जरूर मिलेगा। आज एक बात कुछ जो है हमारे वास्तव में कमी है कि आज हमें जो केंद्र में हमें आरक्षण प्राप्त नहीं है और उसकी वजह से काफ़ी हमें जो इसका रहता है। लेकिन ठीक है, ये स्थिति है, हम मान के चलें कि अगर दूसरी कोई सामान्य जाति के व्यक्ति को भी नहीं है लेकिन उसके बाद में भी वो चाहे बनिया हो, ब्राह्मण हो, दूसरी जाति के व्यक्ति भी तो इसके अंदर सेलेक्ट होते हैं। तो हम यही मान के चलें, गुरु महाराज की कृपा हुई तो आगे ये भी कभी मिलेगा हमें केंद्र के अंदर आरक्षण। लेकिन इससे हमें हौसला नहीं हारना है और एक समाज में इसी प्रकार का संदेश देना है कि बिश्नोई, जहाँ पे लोग कहते हैं कि पहले जब कोई एक सफ़र होता था उसके अंदर कोई एक बिश्नोई होता था तो लोग कहते हैं कि हिनानी बैठो है अपने डर को नहीं भाई। अब हमें उसी वापस इस धारणा को हमें वापस लाना है और आप सब लोगों का बहुत बहुत सम्मान और बहुमान। आपने फर्स्ट रैंक से लेकर के बहुत नीचे सभी रैंक तक आदमी आए हैं और आगे भी आप मेहनत करेंगे। जिनकी अगर कम रैंक आई है तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर मेहनत करेंगे तो आगे अच्छी रैंक पाएंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और समाज को कहता हूं कि इन लोगों को पलक पावड़ों पर बिछा कर रखें। ये आपकी जिम्मेवारी है कि इनकी इज्जत और इनकी जो रेपुटेशन पे किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए, ये पूरे समाज की जिम्मेवारी बनती है। आज इतनी बड़ी संख्या में सब लोग पधारे, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे वापस निकलना है, मैं ज़्यादा समय दे नहीं सका। लेकिन आशा करता हूँ कि इस प्रकार के अलग कभी भी कार्यक्रम होंगे तो मैं ज़रूर उसके अंदर ज़्यादा समय दे सकूँ। बहन इंदिरा जी का बहुत बहुत आभार। आपने एक ये इस प्रकार का सोच रखा और एक समाज में एक बहुत अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है इस तरह के सम्मान कार्यक्रम को करके। और आगे भी आशा करता हूँ कि इस प्रकार की प्रतिभाएं चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे तो साहित्य में हो, चाहे पढ़ाई के अंदर हो या इसके अंदर किसी भी प्रकार से हो, इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे। जब कभी भी मुझे जिस प्रकार से भी समय हुआ मैं ज़रूर उसके अंदर पूरी समय दूंगा। और इसी विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों से सभी से मेरा वाणी को विराम देता हूँ और इजाज़त लेता हूँ। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।